वालेकुम, कैसे हैं सब। यकीनन आप सब खैर ऑफिस से होंगे जी। तो काफ़ी दिनों बाद व्लॉग आया। बिज़ी थे थोड़े से, इसलिए मेरी सिस्टर आई हुई हैं, इसलिए सिस्टर आई हुई थी तो मैंने कहा चलो शॉपिंग पे चलते हैं। शॉपिंग पे इम्तियाज़ गए थे हम लोग, वहाँ से कुछ ग्रोसरी, कुछ क्रॉकरी, कुछ चीज़ें लेनी थी। और वैसे भी कुछ कहते हैं कि थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए भी जाना था हम लोगों ने। घूमने फिरने गए। मेरा भांजा आया हुआ है माशाल्लाह से, मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे पास बैठा हुआ है, उसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। मोहम्मद हुज़ैफ़ा मेरे साथ बैठा हुआ है माशाल्लाह से। हम लोग गए, वहाँ से कुछ शॉपिंग की। काफ़ी फासले पे हमारा घर इम्तियाज़ में, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। हम लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन रास्ते में एक इंसिडेंस हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह ताला ने इंसान को हर चीज़ दी होती है। अल्लाह जिसको दिया ज़्यादा वो भी शुक्र अदा करे, जिसको नहीं दिया वो भी करे, क्योंकि उसके पीछे भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत होती है। जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने आपका हाथ रोका हुआ है ना, वो इसमें आप ये समझ लें कि अल्लाह ताला की मसलहत है इसमें, कि मुझे अल्लाह ताला ने ये नहीं दिया, और जिसको दे दिया ना वो शुक्र अदा करें, बिल्कुल भी गुरूर ना करें। हमारा ऑटो था, वो ऑटो के आगे ना कार थी गुजरी थी, वो अचानक वो रुकी है कार। अब वो ऑटो वाले ने तो अपने हिसाब से ब्रेक लगाई, वो उससे नहीं में लगी, वो ना कार से ना उसका टकराव हो गया पीछे वाली साइड से। वो पीछे वाली साइड से उसका थोड़ा सा ना कार का ना रंग जो होता है ना वो उतर गया था। तो वो जो कार वाला था ना वो कहता कि नहीं जी, मैंने तो भी पिछले माह न्यू शोरूम से निकलवाई है कार, मैंने ऐसे नहीं जाने देना तुझे, तुमने ना इसकी पेमेंट देनी है मुझे। अब वो ऑटो वाला देखो, तुमने 30 35 40 लाख की कार ले ली है, और तुम कह रहे हो कि वो तुम 10 15 हज़ार जो भी तुम्हारा बनना था उसके लिए तुम उसको जाने नहीं दे रहे। अब वो अंकल कह रहे थे, ऑटो वाले अंकल जिसमें हम लोग बैठे हुए थे, कि मैं तो अभी घर से निकला हूँ, मैं इतनी जल्दी आपको कैसे सारी पेमेंट कर दूँ। कहता नहीं, मैंने तुझे जाने देने ही नहीं है। मतलब कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना दिया हुआ है, तुम उस पर शुक्र अदा करो। अगर ज़्यादा लग जाती, ठीक हो गया ना, कोई नुकसान हो जाता, खुदा ना खास्ता ज़्यादा हो जाता, फिर तुम क्या कर लेते। अब वो थोड़ा सा है, बर्दाश्त नहीं उससे हुआ। कहने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने दिया है ना, तो उस पर शुक्र अदा करें, थोड़ा सा दिल भी बड़ा करें। अल्लाह ताला ने आपको जेब के हिसाब से बड़ा किया ना, तो आप अपना ना दिल भी बड़ा किया करें। ये नहीं है कि जी अच्छा दे दिया है तो मैं अब कह दूँ कि मेरे पास ये चीज़ है तो मैं दूसरों पे भी दबाव डालूँ। वो ऑटो वाले अंकल थे, शरीफ से आदमी, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आना जाना रहता है, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हूँ, तो वो कुछ होते हैं ना, वो अपनी बात मानते ही नहीं है कि ये मुझसे गलती हुई है। अब वो अंकल ने बात मान ली थी, लेकिन जो है बस उस कार वाले को चाहिए था कि वो छोड़ देता। उसमें इतनी सख्त थी कि उसने 35 40 लाख की कार ले ली है, तो अब वो 10 15 हज़ार छोड़ देता उसको, लेकिन नहीं, उसने उसको छोड़ा नहीं है। नहीं था मेरे ख्याल से, नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि वो कहता है मैंने जाने देना नहीं है। हम लोगों ने अंकल को रेंट पकड़ाया था, हमारा जितना भी बन रहा था, तो वो अभी मैंने अंकल को पकड़ाई था, तो उसने फ़ौरन से अंकल से छीन लिया। मतलब कि इतना है, तुमने कभी जितना भी हमारा जो हमारा 500 रेंट था या 1000 रेंट था पकड़ाया, उसने फ़ौरन पकड़ लिया। मतलब कि इतनी हमारे यहाँ कहते हैं कि एक गंदी नीयत वो था, वो हिसाब उसका लगा था कि उसने पैसे देखे नहीं कि फ़ौरन उसने पकड़ लिया अंकल से। तो इस तरह से ना, एक दिहाड़ीदार मज़दूर है, तुम उस पे तरस खाओ थोड़ा सा, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, तुम्हें अल्लाह ने कोई बड़े नुकसान से बचा लिया है। तुम ये नहीं कहते कि चल अच्छा मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ, ये तो छोटी मोटी है, तो ज़िंदगी के साथ साथ हादसा होते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें दे ना तो हमारा दिल भी बड़ा रखे, क्योंकि दौलत के साथ दिल बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम लोग गए थे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी इम्तियाज़ से। जो लास्ट वीडियो में मैंने वो बर्गर अपलोड्स किए थे, वो ऐसे वाला हम सारा सामान जो है वो यहाँ इम्तियाज़ वगैरह से ही बाय करते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो रिजनेबल प्राइस में मिलती हैं। कुछ घर की 3 4 चीज़ें लेने वाली थी, कुछ हमारे खाने पीने की चीज़ें लेने वाली थी, क्योंकि रोज़ रोज़ कोई भी कहते हैं कि जाओ चले जाओ, तो रोज़ रोज़ कोई भी ना पापा लेकर ना जाते हैं ना ही भाई, तो इसलिए एक ही दफ़ा हम अपनी खाने वाली चीज़ें ले आते हैं। चॉकलेट्स जो कुरकुरे वगैरह कुछ भी वो चिप्स वगैरह कुछ खाना हो तो हम लोग वो ले आते होते हैं। हुज़ैफ़ा आया हुआ था, उसकी कुछ चीज़ें लेनी थी उसकी मम्मा ने, और उसकी मम्मा ने खुद अपनी चीज़ें लेनी थी, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, मेरी जो मुझसे बड़ी आपी है उसने अपनी चीज़ें कुछ लेनी थी। यहाँ फिर हम लोग खड़े होकर डिस्कस कर रहे थे कि इन ड्राइव करवाएं या ऑटो करवाएं। इन ड्राइव का तो ना मेरी सिस्टर जो दरमियान वाली सिस्टर है ना, उसको पता है कि कैसे इन ड्राइव करते हैं, तो वो अपना मोबाइल घर रख गई थी, क्योंकि घर में मोबाइल होना ज़रूरी था एक, तो इसलिए वो अपना मोबाइल घर रख गई थी। मैंने आपकी ये नहीं हुई, तो इसलिए हमें यहाँ पे ऑटो ही लेना पड़ा। फिर मैंने कहा चलो वापसी का रास्ता भी कुछ कैप्चर करते जाएँ, आते वक्त तो कर लिया था, रास्ते का भी जाते हुए का भी कुछ कैप्चर करते जाएँ। मैंने कुछ ख़ास नहीं खरीदा, हम लोगों ने बर्गर बनाए तो उसकी चीज़ें खरीदी हैं, खाने पीने की चीज़ें खरीदी हैं। वो चावल वाला जो चम्मच होता है ना वो खरीदा है, सालन बनाने के लिए जो चम्मच होता है वो खरीदा था हम लोगों ने। बनाना खरीदे थे, कोई ये सर्फ़ वगैरह, बर्तन डिश वॉश जो होता है बर्तन धोने वाला, साबुन जो होता है वो खरीदा है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें